फिर से स्वागत है कंप्यूटर विथ जैकी ब्रो चैनल में। आज लेक्चर नंबर 14 चल रहा है। तो हमने कल बात किया था डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। आज हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल, ऐसे करके हम आज तीनों को कवर करेंगे, ठीक है। जिसे हम ऑक्टल से बाइनरी में भी कन्वर्जन करेंगे इसका। चलो देर न करते हुए हम चलते हैं। फिर हम जाने से पहले एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, उसकी डीपली से जानकारी लेंगे वो किस प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से आए हुए हैं। जाने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन ये था, आईसी चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। ये इसके बारे में डीपली जानकारी। फिर प्रथम गणना यंत्र है, कौन सा है गणना यंत्र? इसका आंसर है अबेकस। इसके बारे में देखेंगे, ये है अबेकस के बारे में। फिर हम डेसिमल इंटू ऑक्टल के बारे में पढ़ा था। फिर देखिए ये वाला इसके बारे में हमने पढ़ा था। जो इसका आंसर है ये वाला आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को क्या करते हैं, ये इसमें आया हुआ है। एसबीआई 2008 और 2009 में आया हुआ है। तो ये है आपका प्रोसेसर, ठीक है, ये है आपका प्रोसेसर। चलो इसके बारे में ये है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कल का, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं किसको? डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ये है डेटा के बारे में है, जानकारी ले सकते हो। फिर डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, इसके बारे में। सीपीयू का विभाग जो, चलो आज तो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था 500 का, ये जो डेसिमल में है वो हेक्साडेसिमल में कितना होगा, 16 में कितना होगा, ठीक है। उसी के बाद 600 का था हमारा, वो जो डेसिमल में था उसका हेक्साडेसिमल में कितना होगा, ठीक है। चलो करते हैं 500 के पहले, 500 के बाद वो करते हैं। देखिए हमने ये कर दिया है। अब आप इसको देखिएगा, 16 का जो 500 में गया 31 बार गया, ठीक है, और रिमाइंडर बचा आपका 4। उसी प्रकार से 16 का 31 में एक बार गया, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, ज़्यादा आ रहा है, उसी के हिसाब से 16 कम 16, फिर 15 बचा। इस 15 को हम एफ़ लिख सकते हैं, लास्ट है ना एफ़ डिजिट, ए को 10, एफ़ को 15 लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। पहले हम एक को लेंगे, इस एक को, दूसरा हम इस एफ को लेंगे, तीसरा हम इसको लेंगे, ठीक है। चलो तो इसका जो आंसर होगा ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, सॉरी नीचे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। यानी पहले हम लिखेंगे इसको 1, 15 को हम लिखेंगे एफ, और 4 वैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर f की जगह 10 होता तो उसको a लिखते हैं हम। अभी 15 है ना, उसी के हिसाब से हमने क्या लिखा है, उसी के हिसाब से हमने 1f4 लिखा है, उसका ये हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको इसमें कन्वर्जन करते हैं कि हम उत्तर की जांच करते हैं। देखो 1f4, ठीक है। इसको जो ये क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल में ना, डेसिमल में जाने के लिए वही करते हैं जो करते हुए आ रहे हैं। इसको गुणा कर देंगे, 16 की पावर 0 के साथ गुणा कर देंगे, 16 की पावर 0 1 होता है, इसलिए 4 आ गया। ये तो करना आता हो गया। एफ़ को हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे, एफ़ लास्ट डिजिट है 15, उसको 16 की पावर 1 कर देंगे, क्योंकि इंक्रीज होते जा रहा है ना, पहले 0 आया उसके बाद 1 आया, ठीक है। फिर 16 का 15 को 16 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। उसके हिसाब से फिर 1 इंटू 16 की पावर 2 कर देंगे, ठीक है। इसको गुणा करने के बाद ये आ गया, फिर हम इसको ऐड कर देंगे बीच में से, यानी इन सबको हम ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने पर जो आपका आंसर आएगा वो देखिए, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर 500 आएगा। यानी हमारे उत्तर की जांच हो गई। जो ये वाला हमारा आ चुका है, हमारा डेसिमल में आ चुका है, और ये हमारा था हमारा हेक्साडेसिमल में, यानी ये हेक्साडेसिमल से डेसिमल में गया है, अतः हमारा उत्तर की जांच हो चुकी है। अब हमारा कल का नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला था कल का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 600 का हमारा हेक्साडेसिमल में कितना होगा, आप ये देख सकते हैं। हमने ये यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हेक्साडेसिमल है ना, यहाँ पर जैसे हमारा बाइनरी हो सकता है 1010, ठीक है। उसका जो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, बाइनरी इसमें, यानी 600 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तब यहाँ पर आ जाएगा 16 की जगह आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर
वो चल अभी यहाँ पर क्या चल रहा है हेक्साडेसिमल। तो 16 को 44 बार ये काटा तो हमारा रिमाइंडर 6 आ गया। तो उसी के हिसाब से 44 को 2 बार काटा, हमारा रिमाइंडर 12 आ गया। ठीक है, आप ये कर सकते हो। यहाँ तक रिमाइंडर शेषफल यहाँ पर लिख सकते हो। तो बार को हम लिख सकते हैं सी। ए को हमारा हो सकता है 10, होता है 10। बी का हमारा होता है 11, सी का हमारा होता है 12। तो ये सी यहाँ पर चले गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इस हिसाब से लिख देंगे। ठीक है, इसको अब ये हो जाएगा, ये बन जाएगा हेक्साडेसिमल में 2C6, ये बन जाएगा। अब 2C6 को इसमें कन्वर्जन करो, खुद ही करो, आ जाएगा कन्वर्जन। देखो 2C6 2C6, ठीक है। 6 इंटू 16 की पावर 0 इज इक्वल टू 6। सी को हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे 12 इंटू 16 की पावर 1 इंटू इसको गुणा कर देंगे, और 2 इंटू 16 की पावर 2 इसको गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इनको ऐड कर देंगे, ये इंटू गुणा करके इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा डेसिमल में। अब यहीं पर क्वेश्चन ये आता है कि अब देखो ऑक्टल को सीधे बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये हमने क्वेश्चन दे रखा है। 56 को सीधे किस में करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। इसको ये तोड़ के ये देखो कि हमें सबसे पहले ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने पहले सिखा दिया था। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, तो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करना होगा, सीधे एलसीएम लिया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 लिख दिया, ये वाला यहाँ पर चले जाएगा डेसिमल वाला। उसके बाद जैसे ये देखो यहाँ पर आपका आ गया, यहाँ पर आ गया 16, उसको सीधे कन्वर्ट करो आप बाइनरी में, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल को। इसको ये तोड़ोगे कि ये जो है ना हेक्साडेसिमल, उसको पहले सर्वप्रथम आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। सेम प्रोसेस है, डेसिमल को बाइनरी में इसमें कन्वर्ट करना मैंने बता दिया, फिर इसको इसमें कन्वर्ट करो, सीधे इसका इसमें आ जाएगा बाइनरी में। ठीक है, हाँ। और ये भी तो हो सकता है ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, सॉरी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल इनटू ये हो सकता है ऑक्टल, ये सीधे गए हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल ये गया आपका ऑक्टल में। बस इसमें कुछ नहीं होता है, आपको इसको सिर्फ ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, डेसिमल, फिर डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना होता है। उसी के हिसाब से इसको इसके बीच में जो हेक्साडेसिमल है ना, उसको पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये कल का टॉपिक है। तो हम क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है। आपके ऑप्शन हैं मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, और कंट्रोल यूनिट ALU। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सवाल IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपका आंसर क्या होगा ये इसमें बताइएगा। अब ये देखिए कि मदरबोर्ड क्या करता है, जब किसी मैं बताता हूँ, जैसे टीवी का उदाहरण ले लेते हैं। सपोज दैट हमारी टीवी ख़राब हो गई, टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़राब हो गई, तो सर्वप्रथम उसका मदरबोर्ड ही ख़राब होता है। मदरबोर्ड वह है जो जहाँ पर जो बिजली होती है सर्वप्रथम वहीं पर ही जाती है बिजली। ठीक है, जैसे खराबी आने पर आपके मदरबोर्ड में ही सबसे पहले खराबी आएगी। जो चेक करने वाला बंदा होगा वो सर्वप्रथम हमारे मदरबोर्ड में ही चेक करेगा, इसलिए मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का माइंड पावर, मदरबोर्ड। ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट, इसका आंसर है आप हमारा कंट्रोल यूनिट। फिर ALU, जो भी हमारे कैलकुलेशन के पार्ट होते हैं, लॉजिकल पार्ट जो हम बोल सकते हैं, वो हमारे ALU में जाते हैं। जैसे हम 1+2 को ऐड कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम वह CPU के ALU में ही जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट होगा। अब देखते हैं, एक बार देखिए, जो CPU है, CPU वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। 1 भाग होता है आपका मेमोरी, दूसरा भाग होता है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कैलकुलेशन का पार्ट होता है हमारा। तीसरा भाग होता है, आप देख सकते हो, CU सेंट्रल प्रो, मतलब
सेंट्रल यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे सीपीयू के सीधे सेंट्रल यूनिट यानी सीयू के बारे में बता रहा है। सीयू है वह जो कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई भी एरर आ गया, सर्वप्रथम हमारे सीयू में ही जाएगा वो एरर या जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, वायरस होते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको ख़राब करने के लिए जो वायरस आते हैं वह सर्वप्रथम हमारे कोऑर्डिनेट करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। इस प्रकार से इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये इसके बारे में व्याख्या दिया गया, आप इसको देख सकते हो। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को? यह एक साधारण सा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, गणना यानी कैलकुलेशन। बताओ। इसका आंसर होगा हमारा इनपुट। इनपुट में डाटा के रूप में जाता है। डाटा यानी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है डाटा में। डाटा क्या है इसके बारे में आप देख सकते हो। ये है डाटा, डाटा इज यानी ये है अब इसको देखिए, ठीक है। ये सर्वप्रथम इनपुट यानी कीबोर्ड, माउस, किसी की भी सहायता से हमारे जो प्रोसेसर इसके अंदर लेगा, प्रोसेसर मिलेगा। प्रोसेसर मेनली सीपीयू होता है प्रोसेसर, ठीक है। आउटपुट के थ्रू हमारा क्या इन्फॉर्मेशन देगा, यानी यहाँ पर डाटा पर कार्य किया जा रहा होगा, डाटा को उपयोगी बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पर डाटा होगा आपका मेन, ठीक है, आपका मेन डाटा होगा। यहाँ पे जो आएगा आपका इन्फॉर्मेशन के रूप में आएगा आपका, यहाँ पर उसमें प्रोसेस हो रहा होगा हमारे डाटा पर। अतः इसका आंसर होगा इनपुट। आउटपुट के थ्रू मॉनिटर या किसी प्रिंटर के थ्रू हम जो रिजल्ट है वो शो होता है, और इनपुट जो डाटा के रूप में लेता है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। वैसे इकाई जो यूज़र से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि एटीएम में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है, जो कि कीपैड क्या है? इनपुट डिवाइस, यानी डाटा को अंदर देता है, प्रोसेस करने के लिए देता है। 1 2 जो भी हम की दबाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डाटा डैश कहते हैं। जैसे हम किसी कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो तब भी हमारे जो मेमोरी में है डाटा इरेज नहीं होती, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं आप बता सकते हो? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, और ये डायरेक्ट स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज, ठीक है, बता सकते हो। इसका जो आंसर होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी इसको ये भी कह सकते हैं, इसको स्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। स्थायी मेमोरी बिजली बंद यानी शट डाउन होने पर भी हमारा डाटा इरेज नहीं होता है, इसीलिए स्थायी मेमोरी होती है। वैसे स्थायी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। दो प्रकार की स्थायी मेमोरी रोम होती है और अस्थायी मेमोरी रैम होती है, ठीक है। मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। उसमें स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम और अस्थायी मेमोरी होती है आपकी रैम। यानी रैम एक प्रकार से होती है आपकी वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी ऑप्शन ये वाला बी होगा। अधिक जानकारी के लिए ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं। कल ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम कल मिलते हैं। टेक केयर और बनी रहिए।